हेलो दोस्तों, अगर आप क्लास 10th का एग्जाम यानी कि 2027 में देने वाला है तो मैं आपके लिए आज यानी कि हिंदी व्याकरण का 50 टॉप वीवी ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए, अगर जो विद्यार्थी जी इस वीडियो में आ गए हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक कीजिएगा, ताकि ये ऐसा 50 ऐसा प्रश्न है जो यानी कि 60 नंबर में से यानी कि 60 नंबर का हिंदी व्याकरण पूछा जाएगा। उसमें से यानी कि 5 से 10 अंक जरूर आएगा। तो इसका वीडियो अगर देख रहे हैं तो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्लास को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं यानी कि 50 फर्स्ट नंबर सवाल की निम्न में से कौन पंचमाक्षर है। तो निम्न में से कौन है जो पंचमाक्षर है जी, तो आप लोग देखिएगा। तो यानी कि निम्न में से कौन है जो पचमांसर है। तो पचमा स्थान पर कौन आता है जी, तो छ होगा कि त होगा कि स। तो न है जो पचमा स्थान पर आता है तो पचमांसर यानी कि डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये 2025 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अब चलते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि यानी कि ऊ का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो ऊ का उच्चारण स्थान क्या होता है जी, तो ऊ का उच्चारण स्थान अगर पूछा जाए तो तालु, यानी कि ऊ का उच्चारण स्थान तालु होता है। अब देखिए क ख ग घ अंगा, ये समन का उच्चारण यानी कि कवर्ग से होता है, कंठ से होता है। कवर्ग आप लोग देखिए क ख ग घ अंगा यानी कि कवर्ग को कहा जाता है, तो इसका यानी कि कंठ से होता है। अब आप लोग देखिए चवर यानी कि तालु से होता है। तो चलिए ये भी आप लोग बात ध्यान रखिएगा। चलिए अब चलते हैं तीसरे नंबर सवाल के निम्न में से कौन है जो उष्म व्यंजन है। तो निम्नलिखित में से कौन है जो उष्म व्यंजन है। तब आप लोग देखिएगा कि जिस शब्द को बोलने से यानी कि उष्मा निकलता है, जैसे तालाबी सर, मूर्धनी सर, डंडी सर, तो इसमें से कौन है जो उष्म व्यंजन है। तो यानी कि तालाबी सर यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए समझ में आना चाहिए आप लोग को। चलिए चलते हैं 4 नंबर सवाल देखेगा, यानी कि कह रहा है 4 नंबर सवाल देखेगा जी। 4 नंबर की किसे हम यानी कि किसे हम देखिएगा, किसे किसे हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। तो किसे हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, तो स्पर्श व्यंजन को, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं दूसरा नंबर सवाल। 55 नंबर सवाल का आकर अगला नंबर सवाल की निम्नलिखित में से कौन अल्प प्राण है। तो ब यानी कि अल्प प्राण ब हो जाएगा, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं 6ठे नंबर सवाल कि निम्नलिखित में से कौन है जो महाप्राण व्यंजन है। तो निम्नलिखित में से कौन है जो महाप्राण व्यंजन है जी, तो यानी कि ध यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं 7वें नंबर सवाल का करा है कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं 8वें नंबर सवाल का करा है कि निम्नलिखित में से कौन है जो अल्प प्राण है पूछा जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन है जो अल्प प्राण होगा। तो ड यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं यानी कि 9वें नंबर की निम्नलिखित में से कौन है जो महाप्राण होगा व्यंजन। तो निम्नलिखित में से कौन महाप्राण व्यंजन है जी, तो यानी कि छ यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। पूछा गया प्रश्न ये समन है। चलिए 10वां नंबर की निम्नलिखित में से कौन उष्म व्यंजन है। तो जो शब्द को बोलने से हम लोग का उष्मा प्राप्त होता है उसे हम लोग उष्म व्यंजन कहते हैं। चलिए यानी कि डंटी से इसमें उष्मा व्यंजन हो जाएगा, यानी उष्म व्यंजन यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं 11वें नंबर सवाल का करा है कि छ किन वर्णों के मेल से बना है। तो छ है जो किन वर्णों के मेल से बना है। तो आधा क जो तालाबी सब मिलकर यानी कि छ बना है जी, तो ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं 12 नंबर सवाल का करा है कि री का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो री का उच्चारण स्थान यानी कि मूर्धा होता है, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं 13 नंबर सवाल देखेगा कि निम्नलिखित में से कौन है जो मूल स्वर होगा। तो निम्नलिखित में से कौन है जो मूल स्वर होगा। तो यानी कि ई का यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं यानी कि 14 नंबर प्रश्न यानी कि तरह तरह किन वर्णों के मेल से बना है। तो तरह यानी कि आधा त जो र बनकर यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं 15 नंबर सवाल की निम्नलिखित में से कौन दीर्घ स्वर है। तो निम्नलिखित में से यानी कि ई है जो दीर्घ स्वर है, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं
यानी कि 16 नंबर सवाल का आकार है। देखिएगा 16 नंबर सवाल भी देखिएगा कि उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद होते हैं। तो वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद होते हैं जी, तब आप लोग देखिएगा तो यानी कि 2 भेद होते हैं, यानी कि डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं यानी कि 17 नंबर सवाल। 17 नंबर सवाल का आकार है कि निम्नलिखित में से कौन है चिन्ह जो प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह कौन होगा जी, तब आप लोग देखिएगा तो ये है जो प्रश्नवाचक चिन्ह है बुंदा, ये आप लोग को प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो ये भी आप लोग बात ध्यान में रखिएगा। चलिए अब चलते हैं यानी कि 18 नंबर कि हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है। तो हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या अगर पूछा जाए तो 5 होगा, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं यानी कि ज का उच्चारण स्थान क्या है। तो यानी कि च छ ज, यानी कि च छ ज तत्वर्ग किससे होता है जी, तो तालु यानी कि तालु से हो जाएगा, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं 20 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन महाप्राण होगा। तो महाप्राण अगर पूछा जाए महाप्राण तो यानी कि क्या हो जाएगा जी, तो ए यानी कि ठ हो जाएगा, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 50 टॉप भी आई है। 21 नंबर की निम्नलिखित में से कौन अघोष वर्ण है। तो अघोष वर्ण छ, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। रिपीटेड क्वेश्चन है, कोई बात ना, आप लोग करते रहिएगा। चलिए हिंदी में धारण चिन्हों की कितने रूप हैं। तो कितने रूप हैं जी, तो 22 नंबर सवाल का बिल्कुल राइट आंसर ए होगा, यानी कि 2 है, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं 23 नंबर की निम्नलिखित में से कौन उष्ण व्यंजन है। रिपीटेड क्वेश्चन है तो डंटी सा हो जाएगा, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं 24 नंबर कि प यानी कि पवर्ग। तो पवर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है जी, तो ओष्ठ होता है, प ओष्ठ हो रहा है, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। प फ ब ये आप लोग का उच्चारण स्थान यानी कि प हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 25 नंबर पर प्रश्न क्या करा है कि व्यंजनों के देखिएगा 25 नंबर की व्यंजनों के नीचे जब एक तिरछी रेखा लगाई जाती है तो क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं जी, तो 25 नंबर सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यानी कि 25 नंबर का डी यानी कि हलंत कहा जाता है, यानी कि डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं 26 नंबर सवाल का आकार है 26 नंबर कि स्वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर्ण वर्ण की कितने भेद होते हैं। तो स्वर्ण वर्ण की कितने भेद होते हैं जी, तो यानी कि 3 भेद होते हैं, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए और चलते हैं 27 नंबर यानी कि च का उच्चारण स्थान क्या है। तो च का उच्चारण स्थान तालु, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन अगर पूछा जाए तो यानी कि यर अलावा को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। 4 हैं अंतस्थ व्यंजन पूछा जाए तो 4 है, य र ल व को हम लोग अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, ये भी बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए एक मात्रिक स्वर निम्नलिखित में से कौन है। तो एक मात्रिक निम्नलिखित में से अगर स्वर हलंत स्वर हो जाएगा, यानी कि ए बिल्कुल 1 मात्रा का समय लगता है उसे हम हलंत स्वर कहते हैं। 2 मात्रा का दीर्घ स्वर, 3 मात्रा का प्लुत स्वर, ये भी बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या कहलाती है। तो मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि संयुक्त स्वर कहलाती है। देखिए सॉरी 30 नंबर का स्वर्ण हो जाएगा, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं 31 नंबर सवाल कि निम्नलिखित चिन्हों में से इकहारा उदाहरण चिन्ह कौन सा है। तो कौन है जी, तो यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। पूछा गया सवाल है। चलिए ल कौन सा व्यंजन है। तो यर अलावा को हम लोग अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं 33 नंबर सवाल कि किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है। तो किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है जी, तो 23 नंबर का डी बिल्कुल मुक्ताक्षर, यानी कि डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं 34 नंबर यानी कि संयोगी छत्र ज्ञान कौन सा व्यंजन है। तो संयोगी छत्र संयुक्त व्यंजन है, तो सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं 35 नंबर यानी कि वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं। तो वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं, या वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, तो ये भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं 36 नंबर सवाल कि निम्नलिखित विराम चिन्हों में विस्मयादिक बोधक चिन्ह कौन सा है। तो कौन सा है जी, तो ये विस्मयादिक बोधन हो जाएगा, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं 37 नंबर सवाल का कह रहा है, यानी कि 37 नंबर की हिंदी में यानी कि हर्षवर वर्ण है। तो हर्षवर वर्ण क्या है जी, तो हिंदी में यानी कि हर्षवर वर्ण यानी कि 4 है, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं यानी कि अ का उच्चारण स्थान अ बोलने में क्या आ रहा है। तो अ का उच्चारण स्थान कंठ होता है जी, डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं 39 नंबर
कि र तथा री का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो र तथा अगर पूछा जाए री का उच्चारण स्थान तो मूर्धा होता है, यानी कि ए बिल्कुल मूर्धा, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर होता है। चलिए निम्नलिखित में कौन है जो घोष वर्ण है, तो पूछा गया तो घोष वर्ण यानी कि ह, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं 41 नंबर की, निम्नलिखित में से किसका उच्चारण कंठ से होता है, तो किसका उच्चारण कंठ से होता है जी, तो ख का उच्चारण स्थान क ख ग घ अंग यानी कि कंठ से होता है, तो ये भी बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अब चलते हैं हिंदी में अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है, तो हिंदी में अंतस्थ व्यंजन की संख्या अगर पूछा जाए तो यानी कि 4 हो जाएगा। यार अलावा को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर। रिपीटेड क्वेश्चन कोई बात नहीं है। अब देखो यह को किस वर्ण के अंतर्गत रखा गया है, तो अंतस्थ व्यंजन को अंतर्गत रखा गया है, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं यानी कि 44 नंबर सवाल के, निम्नलिखित में से कौन अघोष वर्ण है, तो निम्नलिखित में से कौन है जो अघोष वर्ण है जी, तो 44 नंबर का यानी कि च अघोष वर्ण हो जाएगा, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं 45 नंबर सवाल की, यानी कि तलावी सर का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो तलावी सर डंटी सर यानी तलावी सर का उच्चारण स्थान क्या होता है जी, तो 45 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर यानी कि बी तालु हो जाएगा। अब चलते हैं 46 नंबर सवाल की, ई का उच्चारण स्थान क्या होता है जी, तो ई का उच्चारण स्थान क्या होता है जी, तो 46 नंबर का बी यानी कि तालु, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए ल का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो ल का उच्चारण स्थान ए यानी कि दंत होता है, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं 48 नंबर की, व्यंजनों के अंत में हलंत लगने पर उसका मान होता है, तो क्या मान होता है, तो आधा हो जाता है, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं 49 नंबर की, द का उच्चारण स्थान क्या है, तो त थ द यानी कि द का उच्चारण स्थान दंत हो जाएगा, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर कि आ ई उ वर्ण है, तो आ ई उ वर्ण यानी कि दीर्घ स्वर वर्ण है, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। टॉप VVI 50 था, इससे बहुत सारा बोर्ड की परीक्षा यानी कि इससे बहुत सारा सवाल 2027 बोर्ड एग्जाम में छपने वाला है, तो चलिए अंत तक वीडियो देखिएगा और कॉपी किताब यानी कि में लिख लीजिएगा जो प्रश्न याद नहीं है। तो चलिए अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।